हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत इस साल दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की अध्यक्षता कर रहा है, एक G20 और दूसरा संघाई सहयोग संगठन जिसे हम SCO भी कहते हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। मैं दोनों पर चर्चा करूंगा। इस एपिसोड में संघाई सहयोग संगठन के बारे में वह सभी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। पहले एक नज़र महत्वपूर्ण तथ्यों पर डालते हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। संगठन की स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी। शुरू में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य बने। साल 2016 में भारत और पाकिस्तान भी संगठन के सदस्य बने। अब सदस्य देशों की कुल संख्या 8 है। चूंकि इस बार अध्यक्षता भारत के पास है, ऐसे में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आगामी 3 एवं 4 जुलाई को तय है। इसकी तैयारियों और एजेंडा सेट करने के लिए 4 और 5 मई को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री गोवा में एकत्र हो रहे हैं। इस बैठक में समिट का एजेंडा तय किया जाएगा। इससे पहले SCO की अनेक बैठकें देश के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। इस बार समिट के एजेंडे में आतंकवाद से निपटने की रणनीति, अफगानिस्तान में शांति समेत कई मुद्दों को शामिल किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों से आतंकवाद खत्म करने और आतंकी गतिविधियों की मदद करने तथा उन्हें धन उपलब्ध कराने वालों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। पाकिस्तान के अलावा सभी सदस्य देश रक्षा मंत्री के इस सम्मेलन में शामिल हुए। यह भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। इस आयोजन के मायने क्या है। संघाई सहयोग संगठन दुनिया के 8 प्रमुख देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी शुरुआत 15 जून 2001 को हुई थी। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल देश हैं। भारत और पाकिस्तान पहले इसके सदस्य देश नहीं थे, मतलब 6 देशों ने मिलकर इस संगठन की नींव रखी थी। जून 2016 में भारत और पाकिस्तान को इस संगठन का हिस्सा बनाया गया। यह संगठन सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था, विकास, सेना, सुरक्षा, राजनीति से जुड़े मुद्दों पर खुद को केंद्रित करता है। इरादा आपसी समस्याओं को मिलकर समाधान तलाशना है। संगठन सदस्य देशों के बीच कारोबार के साथ टेक्नोलॉजी, कल्चर और शोध को आपस में साझा करते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले संगठन के सभी सदस्य देशों की मंजूरी अनिवार्य की गई है। समिट से पहले संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री एक स्थान पर मिलकर एजेंडा तय करते हैं। इस साल चूंकि SCO की अध्यक्षता भारत के पास है और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि समिट 3 और 4 जुलाई को तय है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण आयोजन का प्रोग्राम तय करने को सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री 4 और 5 मई को गोवा में इकट्ठा हो रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी मई में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। खराब रिश्तों की वजह से माना जा रहा था कि शायद पाकिस्तान इस बैठक से दूरी बनाए, जैसा कि रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किया। इसी बैठक में तय हो जाएगा कि SCO राष्ट्राध्यक्ष किस मुद्दे पर अपनी बातचीत को केंद्रित करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, SCO देश कैसे अपनी रक्षा सुरक्षा करेंगे, कैसे व्यापार आगे बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आतंकवाद पर सभी का रुख कितना सख्त रहेगा। SCO समिट हर साल किसी नए सदस्य देश की मेजबानी में होता आ रहा है। भारत से पहले SCO की मेजबानी उज्बेकिस्तान के पास थी, इस बार भारत के पास है। अगला आयोजन किस देश में होगा यह आने वाली समिट में तय हो जाएगा। यही परंपरा है। भारत में काशी को इस बार SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया। इस आशय का सुझाव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने 2019 में आयोजित समिट में दिया था। उन्हीं के सुझावों के क्रम में साल 2022-23 के लिए वाराणसी को SCO देशों की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया। सार यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए SCO इस साल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तय है कि इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। नमस्कार।